परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। बीते समय में कई पूर्ण संत हो चुके हैं, लेकिन हम उनसे अब लाभ नहीं उठा सकते। हमें अब किसी जीवित देहधारी महात्मा की खोज करनी पड़ेगी। अगर कोई बीमार आज कहे कि उसे लुकमान हकीम से अपना इलाज करवाना है, तो वह अब उसका इलाज करने के लिए नहीं आएंगे। उसे किसी मौजूदा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर कोई कहे कि वह अपने मुकदमे का फैसला महाराजा रंजीत सिंह से करवाएगा, तो अब महाराजा रंजीत सिंह तो उसका फैसला करने नहीं आ सकते। उसे किसी मौजूदा न्यायाधीश की अदालत में ही जाना होगा। हमें भी मौजूदा गुरु की ही जरूरत है और उसी से हमारा काम बन सकेगा। यही इशारा हजरत ईसा ने बाइबल में जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में किया है। वह तो जलता और चमकता हुआ ज्योति पुंज था और तुम्हें एक वक्त तक उसकी ज्योति में मग्न होना मंजूर था। फिर अपने बारे में हजरत ईसा खुद बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है मुझे उसका काम करना जरूरी है। जब तक दिन है मेरे जीवन काल में, जब रात आती है तब कोई मनुष्य काम नहीं कर सकता। जब तक मैं दुनिया में हूँ, मैं दुनिया की ज्योति हूँ। गुरु की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि वह हमारे जैसा इंसान होकर हमें हर चीज़ अच्छी तरह समझा सकते हैं। अगर हम वक्त के गुरु के बगैर ही परमात्मा की भक्ति कर सकते, तो जिन पुराने महात्माओं की हम आज टेक लिए बैठे हैं, वे क्यों देह में आए। पूर्ण संत हर युग और हर समय में आते हैं और अपना काम पूरा करके फिर उस परमात्मा में ही समा जाते हैं। आज वे हमसे उतने ही दूर हो चुके हैं जितनी दूर परमात्मा हैं। अगर हम सीधे परमात्मा से रूहानी मार्गदर्शन ले सकते, तो न आज और न ही कभी पहले संसार में किसी पूर्ण महात्मा के आने की ज़रूरत होती। इसलिए हमें उस जीवित देहधारी महात्मा की ज़रूरत है, जो हमारे जैसा इंसान होकर हमें समझाए। सतगुरु शब्द है और शब्द ही सतगुरु है। उस शब्द के अंदर ही असली अमृत है। सतगुरु अपने शिष्यों को हमेशा उस शब्द का ही उपदेश देते हैं। शिष्य उनके आदेश पर चलकर अपने ख्याल को शब्द से जोड़ता है, लेकिन मुक्ति केवल देहधारी गुरु ही दे सकता है। हम इंसान हैं, इसलिए कोई इंसान ही हमारा गुरु हो सकता है, जिससे हम सब कुछ पूछ सकें, बोल सकें, जिससे प्रेम कर सकें और जो हमारे अंदर उस शब्द की धारा को प्रकट कर सके। बेशक गुजरे हुए महात्मा पूर्ण थे और जो उनकी संगति में आए उनको वे फायदा पहुंचा गए। आज ना तो वे किसी की आत्मा को शब्द के साथ मिला सकते हैं और ना ही उनकी लिखी हुई पुस्तकें यह काम कर सकती हैं। जब हमने परमात्मा को देखा नहीं, तो हम उससे किस तरह प्रेम कर सकते हैं। इसी प्रकार जो महात्मा पहले हो चुके हैं, उनसे हमारा प्रेम करना भी मन की एक झूठी और व्यर्थ की कल्पना है, क्योंकि अब वे परमात्मा के पास पहुंच चुके हैं, इस दुनिया में नहीं हैं। हमारा उनके साथ किसी प्रकार भी सीधा संबंध स्थापित नहीं हो सकता। अब तो कोई जिंदा देहधारी गुरु मिले, तभी हमारा उनके साथ प्रेम पैदा हो सकता है और उसका प्रेम ही हमें परमात्मा के प्रेम में लगा सकता है। सच्चे और पूर्ण गुरु दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो सीधे सचखंड से आते हैं और जन्म से ही संत होते हैं। दूसरे वे जो शब्द का अभ्यास करके अपने गुरु की दया मेहर से सचखंड तक पहुंच जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में ही संत बन जाते हैं। जब हम सतगुरु की शरण प्राप्त करते हैं, तो वह हमें नाम देकर बेफिक्र नहीं हो जाते, बल्कि हमें परम धाम पहुँचाने के जिम्मेदार होते हैं। हजरत ईसा कहते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना सकेगा। जिन पर सतगुरु अपनी छाप लगा देते हैं, उनको मौत के बाद यमदूतों के साथ नहीं जाना पड़ता। वह नाम की जो बख्शिश करते हैं, उसे कोई नहीं छीन सकता। एक अन्य स्थान पर हजरत ईसा ने जोरदार लफ्ज़ों में कहा है, पृथ्वी और आकाश मिट जाएंगे पर मेरे शब्द कभी नहीं मिट सकते। यानी यह ज़मीन और आसमान चाहे नष्ट हो जाएं, लेकिन मेरा दिया हुआ शब्द
कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। ऐसे सतगुरु मृत्यु के समय सेवक को खुद लेने आते हैं और यमदूतों के साथ नहीं जाने देते। सतगुरु हमारे सच्चे दोस्त और रक्षक हैं। सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं, मौत के वक्त भी वह अपने नूरी स्वरूप में हमारी मदद और रखवाली करते हैं। दुनिया के सब रिश्ते नाशवान हैं। हमारे बहुत से रिश्तेदार, दोस्त, मित्र हमसे जीते जी ही अलग हो जाते हैं। आखिर में कोई किसी के साथ नहीं जाता, ना ही कोई किसी की मदद कर सकता है। लेकिन संत वे असली दोस्त हैं जो मौत के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, बल्कि हमें यमदूतों के पंजों से भी छुड़ाते हैं। ऐसे सतगुरुओं की शरण में आने के बाद हमारा धर्मराज का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। थैंक यू।